एक बार गाइस फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 रेफर कर लो। सबसे पहला था गाइस एक बार फटाफट क्वेश्चन नंबर 14 रेफर कर लो। फटाफट। पहला क्या है, आकाश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 3 लाख, बैंक डिपॉजिटेड 4 लाख एंड फर्नीचर ऑफ 4 लाख। तो चेक करो, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 3 लाख डेबिट, 4 लाख 40 लाख डेबिट, 47 लाख कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्या चीज क्लियर? ग्रेट। बॉट गुड्स फ्रॉम भूषण ट्रेडर्स 30 लाख अगेंस्ट चेक ऑफ 15 लाख एंड बैलेंस टू बी पेड लेटर। तो बॉट गुड्स किया तो क्या आ रहा है, गुड्स आ रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू भूषण एंड ट्रेडर्स एंड टू कैश टू बैंक, सॉरी टू बैंक कितना 15 लाख, और जो 15 लाख बचा हुआ है वो हो जाएगा भूषण ट्रेडर्स। नहीं नहीं, यू हैव टू राइट द पार्टीज नेम, भूषण ट्रेडर्स। रिटर्न गुड्स ऑफ 1,20,000 टू भूषण ट्रेडर्स, गुड्स रिटर्न किया तो गुड्स गया तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा, और भूषण ट्रेडर्स क्या हो जाएगा, डेबिट। कितना अमाउंट से हो जाएगा, 1,20,000। सोल्ड गुड्स टू पवन 4 लाख, तो गुड्स गया तो टू सेल्स, और पवन क्या हो जाएगा, डेबिट, सो दैट विल बी पवन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 4 लाख। सोल्ड गुड्स टू पवन है, यहाँ पे वर्ड कैश नहीं आया है, तो वी विल अज्यूम इट एज अ क्रेडिट सेल्स। कितने लोगों को ये कॉन्सेप्ट पता है, कैश और क्रेडिट? देखो गाइस, सोल्ड गुड्स लिखा होता तो मैं कैश सेल्स अज्यूम करता, सोल्ड गुड्स टू पवन फॉर कैश लिखा होता तो भी कैश सेल्स अज्यूम करता, पर सोल्ड गुड्स और पार्टी का नाम दिया है और कैश वर्ड यूज नहीं किया है, तो वो कौन सा अज्यूम करेंगे गाइस, कब और क्रेडिट सेल्स। क्या चीज क्लियर? तो कैश सेल्स, हाँ वो तो ऑब्वियस है। दूसरा ऑप्शन क्या है उसमें, क्या यहाँ तक क्लियर? पवन टू सेल्स 4 लाख, यहाँ तक क्लियर? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, पे टू भूषण ट्रेडर्स 1,50,000, तो पे टू भूषण ट्रेडर्स 1,50,000 एंड कैश डिस्काउंट रिसीव कितना, 2%। तो डिस्काउंट कैश डिस्काउंट है गाइस, वो रिकॉर्ड होगा। तो टू कैश खाली आप कितना लिखोगे बताइए, 2% डिस्काउंट करोगे 3,000 डिस्काउंट होगा, तो भूषण ट्रेडर्स 1,50,000 टू कैश 1,47,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड 3,000। गुड्स रिटर्न बाय पवन 80,000, गुड्स रिटर्न किया मतलब आया, सेल्स रिटर्न टू पवन 80,000। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1,20,000, कैश टू सेल्स 1,20,000। गुड्स गिवन एज सैंपल 20,000, गाइस याद रखना, गुड्स गिवन एज सैंपल, तो सैंपल अकाउंट एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेस। इज दैट क्लियर? पेड इनकम टैक्स ऑफ 37,500, इस एडजस्टमेंट को स्टार मार्क कर दो, ये अच्छा है। गाइस इनकम टैक्स कभी भी फर्म का नहीं होता, इनकम टैक्स हमेशा ओनर का होता है, फर्म का होता है कॉर्पोरेट टैक्स। तो इनकम टैक्स हमने जब पे किया हो तो वो हमेशा किसका अज्यूम करेंगे, बताइए, ओनर का। किसका अज्यूम करेंगे? तो क्योंकि आपने ओनर का अज्यूम किया है तो ऑटोमेटिकली एंट्री क्या हो जाएगी, ड्रॉइंग्स टू कैश। कितने लोगों ने इनकम टैक्स टू कैश लिखा है? इट्स नॉट इनकम टैक्स टू कैश, इट इज ड्रॉइंग्स टू कैश। स्टार मार्क कर दो। गुड्स टेकन बाय आकाश फॉर हाउस होल्ड यूज, हाउ मच, 10,000। कौन लेके गया बताइए, आकाश, क्या पर्पज के लिए? तो ये भी ड्रॉइंग्स हो जाएगा, और गुड्स गया है तो क्रेडिट में क्या हो जाएगा, आर्या बताएगी। गुड्स ओनर लेके गया पर्सनल यूज के लिए, डेबिट में ड्रॉइंग हो जाएगा, क्रेडिट क्या हो जाएगा, गुड्स गया है फॉर्म से। कहा गुड्स गया तो कैश कहाँ से है, क्या होगा, टू परचेस, क्योंकि गुड्स बुक से फॉर्म से गया है ना गुड्स, मतलब वो कभी परचेस था ही नहीं हमारा, वो क्या है हमारा, ड्रॉइंग्स, तो ड्रॉइंग्स टू परचेस। क्या चीज क्लियर? कितने लोगों ने ये होमवर्क किया था? चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16। सूर्य का स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख, सिंपल एंट्री। चलिए सबसे पहले तुम एंट्री फटाफट पास करोगे, देन आई विल शो। ओके गाइस ध्यान दो, सबसे पहली एंट्री क्या होगी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश हाउ मच, 5 लाख, तो ओनर लेके आया है तो एंट्री हो जाएगी, क्योंकि ओनर लेके आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल
अकाउंट कितना अमाउंट है? क्लियर? बॉट गुड्स फ्रॉम दिस फॉर 3 लाख, पेड हाफ बाय कैश। चलो ट्राई करो, ये वाली एंट्री तुम ट्राई करोगे। जिसको समझ आए वो करो, जिसको नहीं समझ आए वो बैठो। मैं बता रहा हूँ। यस यस, बॉट गुड्स फ्रॉम गैलसेट फॉर 3 लाख, पेड हाफ बाय कैश। क्या आया? गुड्स आया, तो परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। कितना अमाउंट से? 3 लाख। उसमें से उन्होंने बोला आधा किसे पे किया आपने? कैश से। कितना आधा कैश पे किया? आधा बाकी है। टू पार्टी का नाम जिसको पे करना बाकी है, गैलसन्स। गैलसन्स अकाउंट 1,50,000। क्या ये चीज क्लियर? क्योंकि उधार हुआ ना, आधा कैश पे किया, आधा जब नहीं पे किया तो उसे हम क्या कहते हैं? उधार। और उधार में पार्टी का नाम आता है विच इज गैलसन। क्या ये चीज क्लियर? अगला, डन। स्टोल गुड्स टू सोनिका फॉर 1 लाख, रिसीव 60,000 इमीडिएटली, मतलब बाकी का आना बाकी है। चलो करो खुद से। तो गुड्स बुक्स में से क्या हुआ है? थर्ड एंट्री कर रहे हैं। गुड्स बुक्स में से क्या हुआ है? गया है। तो जब गुड्स बुक्स में से गएगा तो टू सेल्स अकाउंट आएगा। कितने का गुड्स गया? 1 लाख। ठीक है, ओके, नो इशू। कितना कैश आया? देखो इधर ध्यान दो, कैश इतना आया, जो आया वो डेबिट, जो गया वो क्रेडिट। अब 40,000 का मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि कमी किस साइड आ रही है, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट साइड। वो कितने की कमी आ रही है? 40,000। और वो नहीं आया, तो जो नहीं आया, जिस पार्टी से नहीं आया उसका नाम लिखने का। उसका नाम क्या है? सॉरी, सोनिका। तो सोनिकास अकाउंट डेबिट। इज दैट क्लियर? एक, क्यों डांट खानी है? देखो शांति से पढ़ना। 10% ऑफ द गुड्स, 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका बीइंग डिफेक्टिव। इसमें क्या होगा? 10% ऑफ द गुड्स जो रिटर्न किया सोनिका ने वो डिफेक्टिव थे। याद रखना गाइस, जब भी कोई गुड्स डिफेक्टिव होता है तो सामने वाले को हम रीबेट देते हैं। क्या देते हैं? याद है 3 टाइप के डिस्काउंट था। एक था ट्रेड डिस्काउंट, जब हम उसी वक्त मिलता है। एक होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट हमें कब मिलता है? जब अर्ली पेमेंट ऑफ क्या करते हैं? कैश। एक है रीबेट। रीबेट क्या था? जब गुड्स खराब हो जाता है। तो गुड्स जब खराब होगा तो इन्होंने क्या लिखा कि 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका। अब सोनिका का कितना अमाउंट था बताइए? 1 लाख। तो वो गुड्स उसने ऑलरेडी क्या कर दिया है? रिटर्न कर दिया है। वो अब क्या हो चुका है? 10% ऑफ द गुड्स रिटर्न बाय सोनिका। सोनिका ने रिटर्न अभी किया ना, सॉरी, हाँ, बिग डिफेक्टिव। मतलब सोनिका कुछ अपने गुड्स बेचा था। देखो ऊपर, सोल गुड्स टू सोनिका। कितना गुड्स बेचा था सोनिका को? 1 लाख। उसमें से 10 क्या हो गया? डिफेक्टिव। तो उसने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। एंट्री देखो क्या होगा, फोर्थ। कितना है? सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न किया आपने, कितना होगा? अबाउट 10,000। और किससे रिटर्न किया? तो सोनिका क्या हो जाएगा बताइए? क्रेडिट। कितना अमाउंट से? 10,000। क्या ये चीज क्लियर? समझ आ गया? इजी। नेक्स्ट, पे टू गॉयल सल्स 1,49,000 इन फुल। आई थिंक मैंने लास्ट लास्ट भी कराया हुआ है। फुल सेटलमेंट क्या होता है खुद से ट्राई करो ये वाली एंट्री। क्या गया बुक्स में से? कैश। तो मैं टू कैश अकाउंट लिख दूं, कितना अमाउंट लिख दूं? ओके, किसको दिया कैश? गोयल्स एंड, क्या नाम है? क्या नाम है? तो गजब गजब नाम है उसका। गोयल सन्स। गोयल एंड सन्स। जिसको कितना पे करना था बताइए? 1,50,000।
50। अगर फुल सेटलमेंट वर्ड नहीं होता तो यहाँ पे मैं अमाउंट कितना लिख देता, 1,49,000, पर फुल सेटलमेंट हो गया तो पूरा अमाउंट लिखूंगा 1,50,000। अब तूने मुझसे सवाल पूछा सर डिस्काउंट रिसीव का आएगा, वो अपने आप ये बता रहा है, तू देख नहीं पा रहा है किस साइड कमी है, कितने की कमी है, तो वो अपने आप बता देगा। टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, अपने आप से पूछो तो सही क्या आया क्या गया। इसमें क्या हुआ है, अबाउट ड्यू फ्रॉम सोनिका रिकवरेबल नहीं है, कितना ड्यू था अबाउट सोनिका से, 40,000। अब वो रिकवरेबल, और जो चीज रिकवरेबल नहीं है वो क्या बोलते हैं, बैड डेब्ट। बैड डेब्ट कितना हुआ, याद रखना, बैड डेब्ट डी फॉर डेटर, डी फॉर डेट, एंड दोनों क्या होने वाले, डेबिट। बैड डेब्ट कितना होगा, 40,000, और किसकी वजह से हुआ, सोनिका, तो सोनिका के अकाउंट में क्या कर दूंगा, 40,000 क्रेडिट। इज दैट क्लियर गाइस? ओके इधर ध्यान दो, लास्ट एंट्री, पेड रेंट 15,000, 2/3 ऑफ द प्रेमाइसेस इज ऑक्यूपाइड फॉर, मतलब 15,000 का पे किया। देखो ध्यान से सुनो, मेरी बात सुनो, कितना कैश गया, 15,000। मुझे जो समझ आता है ना मैं तो वो लिख देता हूँ पहले, टू कैश अकाउंट 15,000, इसका मतलब क्रेडिट अमाउंट तो हो गया। अब डेबिट देखते हैं, उससे क्या लिखा, 2/3 जो है इसका वो ओन यूज, मतलब ओनर ने अपना पर्पस, पर्सनल पर्पस, और ओनर का कोई भी पर्सनल पर्पस है तो कौन सा अकाउंट आता है, ड्रॉइंग, डी फॉर ड्रॉइंग्स, डी फॉर डेबिट, इतना तो इजी समझ आता है ना। 2/3 पर्सनल पर्पस है, तो कितना पर्सनल पर्पस हो गया, 10,000। सर कैसे आया 10,000, 15,000 का 2/3 करो तो कितना आ जाएगा बताइए, 10,000। तो 10,000 पर्सनल पर्पस हुआ, और बाकी का भी डेबिट भी आएगा, क्या लिखोगे वो बाकी का, रेंट अकाउंट। सर रेंट अकाउंट क्यों, क्योंकि रेंट के लिए तो पे किया है, कहीं समझ आया, ये हो गया था जी। दोनों मर्ज करके भी लिख सकते हो, या दो अलग अलग एंट्री भी लिख सकते हो, पर पहली एंट्री फिर होगी रेंट टू कैश 1515, दूसरी एंट्री होगी ड्रॉइंग्स टू रेंट। इज दैट क्लियर गाइस? So now we are doing with the question number 17. Muskan started business with cash 3 lakh, stock 5 lakh, building 25 lakh. चलो सभी लोग अपने अपने हिसाब से एंट्री पास करते रहो। कैश अकाउंट डेबिट 3 लाख, क्या लाया, और स्टॉक कितना लाया, 5 लाख, बिल्डिंग लाया 25 लाख। स्टॉक आया बुक्स में 5 लाख, एक सेकेंड ना, थर्ड इज, अब मैं आता हूँ, मैं समझ गया, बिल्डिंग अकाउंट, तीनों का जवाब देता हूँ, दोनों का, रुक जा। टू कैपिटल अकाउंट 30। ओके, पहला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर जब गुड्स आ रहा है तो जनरली तो हम परचेज लिखते हैं, तो यहाँ पे आपने स्टॉक क्यों लिखा, यहाँ पे आपने परचेज क्यों नहीं लिखा। गाइस एक चीज हमेशा ध्यान रखना, परचेज या सेल इज एन एक्टिविटी, गुड्स खरीद रहे हो या गुड्स बेच रहे हो, यहाँ पे गुड्स खरीद नहीं रहे हो, यहाँ पे जो गुड्स बच गया उसे क्या बोलते हैं, स्टॉक, और बचा हुआ स्टॉक ऑर्डर बिजनेस में ला रहा है, इट इज नॉट एन एक्टिविटी, हमने परचेज नहीं किया है। इज दैट क्लियर हुआ, समझ आया? इसलिए आप वर्ड क्या यूज करके बताइए, स्टॉक। तो ध्यान से सुनो, अगर फर्म में इस साल हमने 10,000 क्वांटिटी परचेज की और 9,000 क्वांटिटी ही बेची है, तो कितनी बच गई, 1,000, वो अपने आप परचेज में से कहा चला जाएगा, स्टॉक में। समझ आया राइट? तो जब भी कोई ऑर्डर चीजें लेके आता है तो उसे हम क्या वर्ड यूज करते हैं, स्टॉक अकाउंट। क्या ये क्लियर राइट? तो परचेज पे कैश पे कितना, 3 लाख, 5 लाख, 25 लाख और ये 33 लाख। आपका डाउट क्या था? ठीक है ग्रेट। सेकेंड एंट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ पावर बैंक रूम ऑफ 1 लाख। ओके, कोई भी रूम आप बना रहे हो, इट विल बी डेबिटेड एज बिल्डिंग अकाउंट। क्या चीज क्लियर हुआ राइट? अब आपने क्या आया और क्या गया, बुक्स में बिल्डिंग आई,
और कैश गया, कितना कैश गया? 1 लाख, और आया भी कितना? 1 लाख। इज दैट क्लियर? क्या ये समझ आया? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक ऑफ 15,000 एंड सेल्फ 7,000। चलिए ट्राई करो ये वाली। तो सबसे पहली चीज आप इस एंट्री में क्या करोगे, मुझे इतना तो पता है कि बाकी समझ लिया है, टू कैश तो 100% होगा, और कितना होगा? 22,000, राइट। अब यहां पे पहली चीज क्या लिखा है? पेड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर स्टॉक। इंश्योरेंस का खर्चा हुआ है, स्टॉक थोड़ी आया है। अगर स्टॉक आता, कोई गुड्स आता तो परचेज, गुड्स जाता तो सेल। अरे स्टॉक पे इंश्योरेंस करा रहा हो तो वो खर्चे का नाम ही क्या होगा? इंश्योरेंस, राइट। पर उसने कहा कि 15,000 खुद का है और सेल्फ मतलब ओनर का कितना है? 7,000। तो ओनर का 7,000 है तो ड्रॉइंग्स में कितना चला जाएगा? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 7,000, और बाकी का किधर चला जाएगा बताइए? इंश्योरेंस एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा क्या होता है? डेबिट 15,000। अब किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप गलत हो, उसमें स्टॉक थोड़ी ला रहा हो। सेल्स कहां से हुआ? सेल्स कब होता है? जब गुड्स बिजनेस से जाता हो। परचेज कब होता है? जब गुड्स बिजनेस से आ रहा हो। मैंने उस गुड्स पे इंश्योरेंस करा है, तो डेबिट में वर्ड क्या आएगा बताइए? इंश्योरेंस। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट। हाँ हाँ, इंश्योरेंस फॉर स्टॉक अकाउंट तुम यहां पे लिख सकते हो, इंश्योरेंस फॉर स्टॉक। मेन खर्चा क्या है वो लिखना जरूरी है। गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर 80,000, इंश्योरेंस क्लेम लॉन्च। ये बहुत अच्छा है, देखते कौन कर पाता है। इसको स्टार मार्क कर दो। आई एज्यूम कोई कर रहा है इसको स्टार मार्क। हर हो गया। नेक्स्ट वाला ट्राई कर। गुड। मुझे नहीं पता, आप आपका करिए। क्लेम लगाया मतलब कंप्लेन की इंश्योरेंस कंपनी में। कोशिश करो। क्या लिखा हुआ है? मैंने हमेशा कहा हुआ है कि जब भी गुड डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो तो गुड्स गया, और तो क्रेडिट में क्या आ जाएगा बताइए? ये फोर्थ एंट्री कौन सी है? तो टू परचेज 100% आएगा, कितना अमाउंट है? 80,000। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर वो मेरा लॉस है तो मैं क्या लिखता? गुड लॉस बाय फायर। पर मैंने उसका इंश्योरेंस कराया हुआ है तो फिर वो मेरा लॉस नहीं है। वो इंश्योरेंस कंपनी मुझे उतना पैसा देगा, तो मैं यहां पे डेबिट में क्या लिखूंगा? इंश्योरेंस कंपनी। ये इंश्योरेंस एक्सपेंस नहीं है, ये इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट है जिससे मुझे कितना पैसा लेना है। मैं अपना लॉस क्यों ट्रीट करूं? क्योंकि मैंने इस गुड्स पे क्या करवाया है? इंश्योरेंस। तो दिस इज नॉट माई लॉस, आई नीड टू टेक दिस मनी फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी। तो डेबिट में क्या लिखूंगा? इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट। और क्रेडिट में क्या लिखूंगा? टू, क्योंकि उसका तो रूल बेसिक है कि गुड्स जब भी बुक से जाता है और उसका पर्पस सेल्स नहीं हो तो क्रेडिट में हमेशा क्या होता है? टू परचेज। कितने लोग को अभी भी समझ लिया है? नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज अकाउंट। being amount to be received from insurance company for good lost by fire. Being amount big goods being claim loss for good lost by fire. चलिए इसको इसको टिक कर दो स्टार मार्क, ये दोनों। अगला, इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% एंड फुल एंड, oh my bad, okay. Commission received 25,000, 20% being received in advance. यार ये बहुत तकलीफ। ओके गाइस बोल, कमीशन रिसीव 25,000, 20% रिसीव्ड इन एडवांस। चलिए करिए एंट्री।
ध्यान से सुनो, ये चीज समझ आई? तो गाइस कितना कैश है? मुझे इतना पता है कि कैश आया 25,000। उसमें लिखा कि 25,000 में से 20% एडवांस है, मतलब 5,000 जो है वो एडवांस है, बाकी 20,000 मेरी कमाई है। तो टू कमीशन अकाउंट, क्योंकि कमीशन मेरी इनकम है, तो वो मैंने क्रेडिट कर दिया कितने से? 20,000। और बाकी 5,000 अभी तक एडवांस है, तो उसे मैं क्या लिखूंगा? टू कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट। सर ये लेजर को कौन सा लेजर बोलेंगे? लायबिलिटी, क्योंकि पैसा आ गया बट सर्विस देनी बाकी है। और बाकी का क्या है? कमीशन जो है वो कितना हो गया बताइए? 20,000। क्या ये समझ आया? चलिए ये वाला ट्राई करिए, ये बहुत अच्छा है। इंश्योरेंस कंपनी पेड 80% फुल है फाइनल सेटलमेंट। सबसे पहली बात तो कैलकुलेशन ये सब तो बहुत दूर की बात है, आप लोग तो बेसिक से क्लियर ही है। पहले तो अपने आपसे ये पूछो, मेरे पास कैश आया या कैश गया? आया होगा ना। मेरा गुड्स लॉस बाय फायर है, तो मुझे इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लेना है या इंश्योरेंस कंपनी को पैसा देना होगा? राइट, तो पहला बेसिक समझो। एंट्री अबाउट तो दूर की बात है। तो पहली बात तो सर आपकी बात सही है कि इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आएगा, तो मैं कैश को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और किसके थ्रू पैसा आएगा? इंश्योरेंस कंपनी। क्या है चीज क्लियर? अब सवाल ये है कि इंश्योरेंस कंपनी से कितना पैसा लेना था? याद करो, ये आपने किया हुआ है। मुझे कितना इंश्योरेंस कंपनी से लेना था बताइए? 80,000। तो मुझे इतना पता है कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे 80,000 दे रहा था। क्या इंश्योरेंस कब, एक मिनट, 80,000 मुझे दे रहा था क्रेडिट? क्या इंश्योरेंस कंपनी पूरा दे रहा है? वो तो बोल रहा है मैं आपको कितना दूंगा खाली। मतलब इंश्योरेंस कंपनी से मुझे 80,000 आ रहा था, इंश्योरेंस कंपनी बोल रहा है कि मैं आपको खाली उसका कितना परसेंट दूंगा? 80%। मतलब कितना परसेंट देगा वो मुझे? 80% मतलब कितना हुआ? 64,000 हुआ। अच्छा, 80,000 ले रहा था। क्यों 80,000 ले रहा था? क्योंकि गुड लॉस बाय फायर हुआ था। उसमें इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलता है, अब तो आपको खाली कितना देंगे? 64। तो बाकी 16,000 इंश्योरेंस कंपनी नहीं दे रहा, तो ऑटोमेटिकली वो किस साइड आएगा? डेबिट साइड। तभी तो डेबिट क्रेडिट मैच होगा। वो क्या है फिर? वो 16,000 का क्या है मेरा लॉस? किसकी वजह से लॉस हुआ है? इंश्योरेंस नहीं गधो, गुड्स लॉस्ट बाय फायर। गुड्स लॉस्ट बाय फायर अकाउंट, ये होती है इसकी एंट्री। पहली बात, इंश्योरेंस कंपनी मुझे क्या देगा? कैश देगा। तो कैश को डेबिट किया कितने से? मुझे अमाउंट नहीं पता था, छोड़, अमाउंट को हटा देते हैं। किससे पैसा आएगा? ये एंट्री छोड़। हाँ, तो मैंने इंश्योरेंस लिखा, कैश टू इंश्योरेंस। यहाँ तक कोई डाउट? इंश्योरेंस कंपनी से कितना आ रहा था? 80,000। 80,000। तो कैसे पता चला 80,000? देखो ना, जब गुड लॉस बाय फायर था, तो गुड्स लॉस बाय फायर था, तो कितना ले रहा था इंश्योरेंस कंपनी से? 80,000। तो इतना तो क्लियर है कि मुझे 80,000 इंश्योरेंस कंपनी से आ रहा था, तो 80,000 से इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दिया मैंने? क्रेडिट कर दिया। क्या इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा 80,000 दिए? कितना दिया उसका? 80% दिया। 80% दिया है ना? तो इसका 80% कितना होता है? तो बाकी जो 16,000 है वो डेबिट साइड लिखो या क्रेडिट साइड लिखो? अरे पर क्यों डेबिट साइड लिखो? ऑब्वियसली पता है डेबिट में 64 ही और क्रेडिट में कितना है? तो डेबिट क्रेडिट मैच करना है, तो डेबिट में कितना लिखना पड़ेगा? 60,000। वो क्या है मेरा? गुड लॉस्ट बाय फायर अकाउंट। सैलरी पेड 48,000 ड्यू। देखते ही ये कौन कर पाता है।
ओके अगला एंट्री, सैलरी पेड 48,000 ड्यू 22,000। इतना पता है मुझे कि कोई चीज़ पे करते तो कैश गया बाहर, टू कैश कितना गया मेरा कैश 48,000, और ड्यू मतलब पे करना, विच इज नोन एज आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या, एक लाइबिलिटी, एंड लाइबिलिटीज आर ऑलवेज टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। कितना अबाउट 22,000। तो टोटल डेबिट में कितना आ जाएगा ऑटोमेटिकली? सर ये सब है किसकी वजह से? सैलरी। समझ आया? इसको एक और तरीके से देख सकते हैं। क्या तरीका? सर टोटल मेरी खर्चा कितना है। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से वीती मेरा एम्प्लॉय है, मैंने वीती को 50,000 दिए और वीती ने बोला कि अभी भी आपको 20,000 देने मुझे, तो टोटल वीती की सैलरी कितनी है? मैंने वीती को 50,000 दिए और वीती बोली सर अभी भी आपको मुझे 20,000 देने बाकी है, 70 हुआ। तो यही हुआ ना, उसने बोला आपने 48 दिया और अभी भी 22,000 देना बाकी है, तो टोटल सैलरी कितनी हो गई? 70। और जो देनी बाकी है उसे हम क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग सैलरी। बिल्डिंग जो था वो कितना था, ध्यान से सुनो, 25 लाख की तो बिल्डिंग ऑलरेडी थी। 25 लाख की बिल्डिंग तो ऑलरेडी थी और 1 लाख की और एक ली, तो टोटल बिल्डिंग कितनी हो गई? तो डेप्रिसिएशन भी कितने पे लगेगा बताइए? 26 लाख पे लगेगा। 26 लाख का 10% 2,60,000 होता है। तो डेप्रिसिएशन जो है वो एक क्या होता है? एक्सपेंस। डी फॉर डेप्रिसिएशन, डी फॉर डेबिट। डेबिट के डी के सारे आइटम डेबिट है। डी फॉर डेटर्स इज डेबिट, बैड डेब्ट भी डेबिट, ड्रॉइंग्स भी डेबिट और डेप्रिसिएशन भी डेबिट। मैंने जितने बोले वही बोले अभी तक, आगे का मुझे भी नहीं पता। बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि बिल्डिंग से उतना वैल्यू कम हो जाएगा। बिल्डिंग कितने की थी? 26 लाख, तो 2,60,000 डेबिट, 2,60,000 क्रेडिट। 260 क्यों लिया? 25 लाख की ऑलरेडी बिल्डिंग थी और 1 लाख की हमने इस साल खरीदी है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर गाइस?